जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज जो हम नेव में वेब में कुछ चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, उसमें हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी स्टडी करेंगे और एक एनिमेशन के लिहाज से हमारे जब भी कंपोनेंट्स हमारे पास लोड होते हैं कुछ पेज पे बनाने के बाद हमारे कंपोनेंट्स, तो वेब पेज के उन कंपोनेंट्स को हम ईज़िली कैसे एनिमेट करवा के लोड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बाकायदा एक वेबसाइट मौजूद है जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। हम आते हैं पहले उस वेबसाइट की तरफ। मैं आपको उसका एक इंट्रो देता हूँ। आपके पास AOS एक वेबसाइट है प्रॉपरली। आप इसका शॉर्ट है बेसिकली, ये इसका ऑब्जर्वेशन है एनिमेशन ऑन स्क्रॉल पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो बता रहा है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे और कोई भी आपका सेक्शन जब स्क्रीन पे अपीयर होगा, मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने पे देखिए फेड इफेक्ट बता रहा है कि ये सेक्शन पहले नहीं था, जैसे स्क्रॉल करने पे होगा स्क्रीन पे आएगा तो इस किस्म का होकर के अपीयर होकर के आएगा। अभी तक हमारे सेक्शन स्टैटिक पड़े हुए हैं और हमने उन्हें अपीयर बिल्कुल भी नहीं करवाया हुआ। अब भी ये सेक्शन जिस तरह से आ रहे हैं वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट होकर के आ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से अपीयर हो रहा है, लेफ्ट साइड से अपीयर हो रहा है, राइट साइड से, और ये कुछ लेफ्ट से अब फ्लिप इफेक्ट्स आ रहे हैं। आप इसको अब एनिमेट करते जा रहे हैं, देखें डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो। अब जूम इफेक्ट्स से सारे के सारे जूम इफेक्ट्स आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका कोई भी सेक्शन जब स्क्रीन पे लोड हो तो जूम इफेक्ट के साथ वो लोड हो, तो आप उसको इस तरह से भी अपीयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट्स कौन से आ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंट सेटिंग एग्जांपल्स यहाँ पे आप देखें, इसमें फेड इफेक्ट्स भी हैं, इसमें टाइम, बेसिकली टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है इसका, ठीक है। अपीयर होने का टाइम उसका बढ़ चुका है। तो ये कुछ लेफ्ट से कुछ राइट से। अच्छा, इतने ओवर किस्म के इफेक्ट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते, तो आपने इतने ओवर फ्लिप वाले इफेक्ट्स को इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लाइट से इफेक्ट्स हाँ लेफ्ट से राइट की तरफ आए, थोड़ा सा रिबेट हो गया कि टाइम पीरियड आप थोड़ा छोटा उसका शॉर्ट कर लें, और बाकी ये तो एलिजिबल है, अच्छे लगते हैं। एंकर प्लेसमेंट यानी कि पहले कहीं और होगा, आप देखें लाइक दिस, और इस तरह से करके, गेटिंग इट। तो आप इन तमाम तर इफेक्ट्स को इस तरह से अप्लाई बआसानी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू भी फिलहाल नहीं है, कोई आपको इशू नज़र नहीं आ रहा होगा। मतलब यहाँ तक अगर आप इसको देखें, इसमें से कोई सा भी आप कुछ इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे भी हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं और पहले कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं ऐसे कि जिनके बाद हम इन पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकें। हम सेक्शन बनाते हैं, पहले सेक्शन बना लेते हैं, इसे हेडिंग देते हैं इंट्रो की, टैब और एंटर। अब इस सेक्शन के अंदर हम इंट्रो के सेक्शन में मैं लिखता हूँ, एक पे रखता हूँ पैराग्राफ लॉरम ऑफ 400 एंड ऑल्ट प्लस Z का बटन। हमारे पास ये बिल्कुल कंटेंट हमारे स्क्रीन में फिट होके आ चुका है। नेक्स्ट हम रख लेते हैं इसको एक अदद इमेज एंड टैब। इमेज के लिए हम डॉट बैक स्लैश और यहाँ पे इमेजेस में आकर के हम यहाँ पे और ट्रैवल का लोगो है, बेसिकली बॉक्स ब्लू SVG है बेसिकली हमारे पास उसको यहाँ पे मीनिंगफुल सा इमेज मौजूद नहीं है, तो हम पहले कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, इसमें अनस्प्लैश हो गया, पिक्साबे हो गया, पिक्सल्स हो गया, ठीक है। गूगल इमेजेस भी बहुत सारे होते हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं येंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। येंडेक्स इस्तेमाल करने का मकसद क्या था बेसिकली, वो चीज़ें कुछ हैं, आगे चल के बताता हूँ आपको। कार्स के कुछ इमेजेस लेते थे, कोई सा भी हम कार का इमेज लेते हैं, पिक करके उसको अप्लाई कर लेते हैं अपने पास, एंड हम इसी लेट से कार के इमेज को राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर लेते हैं। वेबी फाइल है, और राइट। अच्छा, वेबी फाइल जितनी भी होती है हमारे पास, ये ख़ास तौर पे वो इमेजेस होते हैं जो वेबसाइट के लिए बनाए जाते हैं। ये डिज़ाइन इनका फॉर्मेट इस तरह से किया होता है कि ये वेबसाइट के लिए होते हैं। तो हम भी जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हों तो हमें भी वेबी फाइल्स ही चाहिए होती हैं। अगर हमारे पास इमेज वेबपी फाइल में नहीं है, JPG में, JPEG में, PNG में मौजूद है, तो हम उसको वेबपी में कन्वर्ट पहले करते हैं, देन उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी तो ये तमाम टेक्निक्स मैं आपको फिर वहाँ पे चल के बताऊँगा कि आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना होगा, उसकी ऑप्टिमाइजेशन में किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। फिलहाल के लिए वेबपी फाइल है तो एक चीज़ है कि आपने वेबपी फाइल इंटरनेट के लिए होती है, वेबसाइट के लिए होती है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आ जाने के बाद आप यहाँ पे
इसे सेव कर लें और यहाँ से हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास वेब का फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर इमेज का फोल्डर ये मौजूद है, इसके अंदर आप कर लें कार का इमेज, आप इसे कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं एंड आपके पास ये इमेज मौजूद है एंड वी आर गुड टू गो। और इस पॉइंट तक हम क्लियर हैं। F5 से रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कार का जो इमेज यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे, ठीक है। मैं इस कार के इमेज को कंट्रोल X करके डॉट इंट्रो लेफ्ट कर लेता हूँ, सॉरी इंट्रो राइट, कंट्रोल V एंड कट एंड इंट्रो लेफ्ट, ये नहीं। अब क्योंकि हमें इंट्रो को चाइल्ड्स को आमने सामने लाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसे डिस्प्ले फ्लेक्सी क्लास दे दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्सी क्लास देने से क्या फ़ायदा होगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि दोनों इमेजेस आपसे आमने सामने आ जाएंगे। अभी नहीं आए हैं, हमने इसको सेव नहीं किया, शायद सेव करने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्सी क्लास अवेलेबल है कोई यहाँ पे या नहीं है। कंट्रोल F करें और इसको आप डॉट डी फ्लेक्स में आपको हमारे पास जो साइन हाइफन का चेंज कर देंगे। अब देखें अभी तक नहीं कर रहा, ऑलराइट। अब आप इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर दें, सॉरी सेव करें, इसको भी आप सेव करें और इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट R, ऑलराइट कोई इशू नहीं। हमने वॉचिंग ऑन की भी है, बिल्कुल वॉचिंग पे वो बिहेवियर शो कर रहा है, सक्सेस बिहेवियर वो थ्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और मसाइल हैं। वॉचिंग को क्लोज करके दोबारा वॉचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रियल टाइम पे इसको हम देखते हैं कि क्या इसको डी फ्लेक्सी क्लास मिली हुई है या डी फ्लेक्सी क्लास ही नहीं मिली हुई, टारगेट हुई नहीं हुई है। सो राइट नाउ वी आर इन जी, डी फ्लेक्सी क्लास मिली है, डिस्प्ले फ्लेक्स मिला हुआ है, फ्लेक्स रैप भी मिला हुआ है, ऑलराइट। अब देखें हो क्या रहा है। जब डिस्प्ले फ्लेक्स मिला हुआ है, फ्लेक्स रैप को मैंने ख़त्म किया तो क्या हुआ, खाली डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा तो वो चीज़ें क्या रहेंगी, एग्जैक्टली आमने सामने रहेंगी। फ्लेक्स रैप मैंने पहले ही बताया था आपको कि फ्लेक्स रैप क्या करता है कि जब एक एलिमेंट के लिए जगह कम रह जाए हो तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। पी ने कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैं खाली होवर कर रहा हूँ, ब्लू एरिया आपको बता रहा है कि पी ने कंप्लीट एक एंड से दूसरे एंड तक स्पेस रखी हुई है। जबकि पी ने कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है तो अब वो डेफिनेट सी बात है नेक्स्ट इमेजेस को जगह नहीं मिली, इसलिए वो उसने नीचे पुश करके उसे थ्रो कर दिया। इसे कंट्रोल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोई मुझे बता सकते हैं फिजिकल स्टूडेंट्स में से कोई, हम क्या करेंगे? नहीं, रैप की तो ज़रूरत पड़ेगी हमें कई जगह पे। किसको? गुड, दैट्स द पॉइंट। हम पी टैग को इंट्रो लेफ्ट में रखा हुआ है। इस जब भी आप फ्लेक्स करते हैं तो उसके चाइल्ड्स को विड्थ से कंट्रोल कर लें ताकि आपको आइडिया हो जितने भी चाइल्ड्स हैं फ्लेक्स के उन सब की विड्थ क्या क्या है। तो आप इंट्रो लेफ्ट को और इंट्रो राइट को अपने विड्थ 50% करनी है। तो हम यहाँ पे एक जनरल क्लास ही बना लेते हैं विड्थ 50% की, डॉट विड्थ 50% की क्लास आपके पास विड्थ 50 मौजूद है, पहले से हमने बना कर रखी हुई है, कॉपी, और इसको मैंने विड्थ 50% कर रखी हुई है। यही चीज़ आप आके यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V से पेस्ट, और यही चीज़ आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V से पेस्ट। और इसके अंदर जो इमेज हमारे पास मौजूद है इसका विड्थ कितनी होनी चाहिए? 100%। तो इसको भी हमें क्लास के जरिए काम कर सकते हैं, वैसे तो इंडिविजुअल टारगेट करके भी हम ये काम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कॉपी एंड पेस्ट,
इज इट। अब अलाइन एंड पे सेंटर कर देंगे तो मतलब बिल्कुल ही वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट्रो को टारगेट करते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे देखते हैं क्या पहले से कहीं पे कोई इंट्रो तो नहीं पड़ा हुआ था हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, लाइन आइटम्स की क्लास बना के भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये नहीं, आप ये कर लें, डॉट अलाइन। अच्छा, अलाइन सेंटर के नाम से एक क्लास बनी हुई है, मौजूद है हमारे पास। इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है क्लास। कंट्रोल सी, ये ले, ये ले, अलाइन सेंटर से हमारे पास क्लास बनी हुई है, मौजूद है। कॉपी करें और यहाँ पे आके स्ट्रेट अवे आप इसको कंट्रोल वी एंड वी आर स्ट्रेट अवे गुड टू गो। आप देखिए F5 से बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्या आ चुके हैं। बाकी हम जो चीज़ें अभी फ़िलहाल अभी मैं वो काम करना नहीं चाह रहा जो यहाँ पे है बेसिकली। बाकी हम पैडिंग दे करके और मार्जिन निकाल के और उसका साइड पे कंटेनर रख के सब कुछ, मैं उन चीज़ों की तरफ अभी नहीं जा रहा जो आपको पता है। बेसिकली काम क्या करने का आज का हम ये करते हैं, हम इसी इंट्रो को, इसी सेक्शन को मैं डुप्लीकेट करो, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ऑलराइट, अब देखिए 3 दफ़ा ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास, बिहेवियर, और ये आपके पास आ गया, ठीक है। और जिसको भी मैं चाह रहा हूँ इस सेक्शन की जो इमेज है वो बजाय राइट यानी कि लेफ़्ट पे आ जाए, तो जिसको मैं लेफ़्ट राइट से जाता हूँ मैं उसको क्या कर दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, ये देखें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम इनवर्ट्स हमारे पास मौजूद है कि नहीं है, नहीं है जी, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको, हम आके इसको कर लेते हैं यहाँ बना लेते हैं डॉट रो इन्वर्स की क्लास बनाई, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉपी, अब जिसको फ्लेक्स हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, जो कि हमें पता है कि हमने इसको दिया हुआ है, यहीं पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लास बनाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड आप यहाँ पे फर्स्ट वाले को भी आ जाए और आपने फ्लेक्स के साथ आपने एक और क्लास दे दी है इसको, और सेव करें। और अब आप देखें, इज इट। अच्छा, अब हम AOS का फीचर हम जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम, AOS किस तरह से करेंगे हम लोग। हम सबसे पहले तो आएंगे AOS की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट के सबसे लास्ट पे आप आएंगे तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपने AOS को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कैसे करना है, करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लिंक कर रहे हैं इसे किसी भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी को, उसके लिंक करने के लिए CDN लिंक्स हमारे पास मौजूद होते हैं। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये सारी जो फंक्शनैलिटी है इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है। हमारा तो जो लोकल जो हमारे जो कंप्यूटर एक सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा है, मतलब हमारा तो सिस्टम और है, लोकल सिस्टम है। इस सिस्टम पे ये फंक्शनैलिटीज अप्लाई नहीं हो रही बिकॉज ये फंक्शनैलिटी सारी की सारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मौजूद है AOS के साथ। अगर हम इस AOS की लाइब्रेरी को लिंक करवा दें अपने प्रोजेक्ट के साथ तो फिर उस तमाम तर फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर हमें पेट्रोल का जो फ्यूल टैंक है, गाड़ी बाइक या किसी भी चीज़ का, जब हम जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पे और जाके लिंक करवाते हैं अपनी टैंकी के साथ उसके नोज़ल को, तो तब कहीं जाके वो फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। क्या ख्याल है? तो हम भी क्या करेंगे, बिल्कुल एक लिंक करवाएंगे इसका इस्टेब्लिश इस वेबसाइट का अपनी लोकल प्रोजेक्ट के साथ। और वो कैसे होगा, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने आइकन्स को स्टडी किया था। हमने फॉन्ट ऑसम को जब स्टडी किया था तो उसमें भी हमने लिंक को डेवलप कराया था। वो करने के लिए कह रहा है कि बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको एक तो ये लिंक चाहिए CSS का, तो स्ट्रेट अवे आप आ जाए, कॉपी करें इसे अपने प्रोजेक्ट में। CSS आपकी CSS से पहले तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए, आपकी CSS सबसे लास्ट में लिंक होनी चाहिए। आपने कॉपी कर लिया इसको, एक तो CSS का लिंक था वो कॉपी कर चुके हैं। सेकंड आपके पास जो लिंक है वो किसका लिंक है जनाब, स्क्रिप्ट का।
जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शनैलिटीज इसमें जावास्क्रिप्ट की होंगी वो फिर अप्लाई करने के लिए इसे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एंटर एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, जावास्क्रिप्ट का लिंक भी आपने एंटर कर लिया। एक और छोटा सा काम आपने लाजमी करना है बीच में, कि वो कह रहे हैं कि आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जा करके, अगर आपने जावास्क्रिप्ट फाइल बना रखी है तो तब तो ठीक है, अगर नहीं बनाई तो आप ये पूरा स्क्रिप्ट लिख दें। तो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रखी हुई है, इसे कॉपी करें, स्ट्रेट अवे इसको आपने कॉपी किया, और अब आप आ गए यहाँ पे, कहाँ पे आएंगे, main.js में, और इसके बाद ऐसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें। aos.init यानी कि हमने इनिशियलाइज़ करा लिया। किस फंक्शन को इनिशियलाइज़ करा लिया? मैंने कल आपको बताया था, हमेशा जो फंक्शन होता है बेसिकली फंक्शन अपनी, आप जब भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? नेम ऑफ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपके पास एंगल ब्रैकेट्स आ जाती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाती हैं जो कि पैरामीटर्स रिसीव करती हैं, और उसके बाद ये सारी के सारी बॉडी ऑफ द फंक्शन जो होती है वो आप करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। करली ब्रैकेट्स में बॉडी ऑफ द फंक्शन आता है, जो भी फंक्शनलिटी उस फंक्शन ने परफॉर्म करनी है, ठीक है। और ये भी डॉट से इंडिकेट हो रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी फर्दर डिटेल है। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो क्या चीज़ किस तरह से है, डॉट यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल अभी हमने कुछ चीज़ों को अभी स्टडी नहीं किया, तो जब स्टडी नहीं किया तो इसलिए फ़िलहाल अभी उसको हम ड्रॉप करते हैं। आगे चल के जब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी किसी प्रॉपर्टी को कैसे असेस कर सकते हैं, तो फिर मैं बताऊंगा कि डॉट क्या चीज़ है, ये एओएस अगर ऑब्जेक्ट है तो क्यों है, आपको कैसे पहचानोगे ऑब्जेक्ट है, और आप उसकी इनिट की प्रॉपर्टी या कोई फंक्शन या बाकी चीज़ें उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी तब की बात है जब हम ये काम करेंगे। फिलहाल हमने ये काम नहीं किया हुआ, तो फिलहाल अभी आप ये बस इतना सा याद रख लें बिगनर लेवल पे कि आपने इसे आके जावा की फाइल में अटैच करना होगा। नाउ वी आर गुड टू गो, एस्टैब्लिश कर लिए लिंक सारे हमने। अब हम जो है इनको सेव कर लेते हैं फाइल्स को। अब ये फंक्शनलिटी हम चाहते हैं कि हमारे पास अप्लाई हो। अब मैं आ जाता हूँ टॉप पे आ जाता हूँ, जो फंक्शनलिटी अच्छी लग रही है मुझे, लाइक मुझे ये वाली फंक्शनलिटी अच्छी लग रही है, तो मैं इस डिव में जाऊँगा और इसका ये एट्रीब्यूट यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंड अब आ जाएंगे आप यहाँ पे, कहाँ पे आएंगे, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइक मैं पहले वाले जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन जो है मेरे पास, इस फर्स्ट सेक्शन को मैं आके कंट्रोल वी से यहाँ से पूरे सेक्शन को मैंने कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी, इसे क्या इशू है, हाँ जी, अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है, मैं इसे क्लास के अंदर लिख रहा हूँ, क्लास के अलावा अलहदा एट्रीब्यूट, कंट्रोल वी से पेस्ट, सॉरी यह इशू था। लाइक क्लास की वर्ड के अंदर तमाम क्लासेस दी हैं, हमें इसका पूरा एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए पेस्ट करते हैं इसको, सेकंड के लिए हम कोई और इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल ही कैसे इफेक्ट करते हैं, जो चेंज होके इफेक्ट होके फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप के लिए आप ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे, जस्ट आपने एएस को यहाँ पे कॉपी किया, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आकर के थर्ड वाला जो हमारा सेक्शन था, थर्ड जो सेक्शन था, इसमें आके क्लास के इस एट्रीब्यूट के बाद बाकायदा कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड हम सारी की सारी इन चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आप वेब पे आएँ, F5 से रिफ्रेश करें, अब देखें जब वो स्क्रीन पे अपीयर हुआ तो वो लोडिंग के साथ हुआ, थर्ड वाला आया तो अपीयर होके आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो मैंने पूरे सेक्शन को अप्लाई किया तो पूरे सेक्शन पे आ रहा है। ये काम मैं पूरे सेक्शन के बजाय इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे भी कर सकता हूँ, कंट्रोल जी। अच्छा देखें, इसके अंदर एक मेरे पास डिफ मौजूद है लेफ्ट साइड पे, कंट्रोल वी, एक डिफ मेरे पास मौजूद है राइट साइड पे, कंट्रोल वी। अब आप देखें, अब यही काम हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों लहदा एनिमेट होकर के आ रहे हैं। और जितनी दफ़ा भी मैं रिफ्रेश किया, आप दोबारा जब भी पेज लोड होगा, फर्स्ट टाइम देखें मैं लोड कर रहा हूँ तो पहले वाला भी इफेक्ट पूरे का पूरा अप्लाई होके आ रहा है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, और ये सब कुछ खुद स्क्रॉल, हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन के लिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं, तो वो अच्छा एक दफ़ा अप्लाई हो गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास वो तरह से शायद अप्लाई हो करके कर रहा है। जब भी स्क्रीन व्यू पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, वापस आएगा तो उस पर अप्लाई करके दिखाएगा। कुछ इफेक्ट्स अप्लाई नहीं भी करता, रिफ्रेश करना पड़ता है हमें सम टाइम कुछ इफेक्ट्स के लिए। इस पॉइंट तक कोई इशू हो किसी को? अभी तो हमने फ्लिप इफेक्ट अप्लाई किया है, मगर मैं एक मेरी रिक्वायरमेंट चेंज है कि फ्लिप इफेक्ट तो आए लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसकी क्या हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, बहुत जल्दी आ रही है फ्लिप इफेक्ट अप्लाई हो करके। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें अब हमें टाइम के एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे इसकी,
स्ट्रेट अवे से पिक करेंगे, कॉपी, यहाँ पे आ जाएं और साथ ही आप इसको कंट्रोल V से, ठीक है, 3000 मिली सेकेंड यानी कि 3 सेकंड की बात कर रहा है वो, और यहाँ पे भी इसका कंट्रोल V। अब हम देखते हैं कि हमें बिल्कुल जो है वो F5 फर्स्ट वाला टाइम हमने कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया। मैं मज़ीद चाहता हूँ कि मज़ीद टाइम ड्यूरेशन ज़रा डिले हो जाए उसकी, तो मैं 3 की बजाय 5 कर लेता हूँ यहाँ पे और सेव करता हूँ। एक को 3 रखा है, एक को 5 रखा है, ताकि मुझे अफेक्ट वो जो है वो अप्लाई होता हुआ दिखे सही तरह से, लाइक दिस। देखें जो 3 वाला था जल्दी हो गया, जो 5 वाला था वो थोड़ा मज़ीद लेट हो गया। तो इस तरह से करके आप किसी अफेक्ट को जल्दी या उसको मतलब टाइम को भी कंट्रोल हम आसानी कर सकते हैं, एंड वी आर गुड टू गो। इस पॉइंट तक अगर इशू है तो बता सकते हैं आप लोग मुझे। ऑलराइट, ये था आपका AOS का जो आपने काम करना था, ये आपने लाजमी तौर पे इसको चेक करना होगा। सॉरी, नेक्स्ट टाइम जितने ही प्रोजेक्ट्स आप करेंगे उन तमाम प्रोजेक्ट्स में आपने AOS को लाजमी अटैच करना है, और हर सेक्शन को जो भी आपको थीम बेहतर लगता है उसका, एलिमेंट्स कोई लेफ्ट से आ रहा है कोई राइट से आ रहे हैं, यू गुड टू गो। गेटिंग इट? ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट एक और चीज़ कर लेते हैं जो कि आज की क्लास का समझे क्रक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी को समझना। आज हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर रखा हुआ है, मगर आज हम एक और चीज़ देखेंगे, फ्लेक्स को। फ्लेक्स क्या चीज़ है? खाली फ्लेक्स मतलब विड्थ के तौर पे। जब हमें आज तक किया है विड्थ 10%, 20%, 50% XYZ, मतलब परसेंट में विड्थ को दिया है, या विड्थ को फिक्स भी कर सकते हैं, विड्थ 50 REM, विड्थ 50 पिक्सल्स XYZ, ये भी किया जा सकता है। या तो हार्ड कोड कर दें विड्थ को, या परसेंटेज के लिहाज से ले आएँ, पेरेंट को वो अपना देखता रहेगा, जितने उसके पेरेंट की विड्थ है उसके लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। 2 मेथड्स हम देख चुके हैं। आज हम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए थर्ड एक मेथड देखेंगे। अब वो थर्ड मेथड क्या है उसको हम देख लेते हैं। मैंने बनाया एक सेक्शन। बनाने के बाद मैं इसको क्लास दे रहा हूँ लाइक ABC, कुछ ख़ास नहीं, बस इसमें हम कुछ थोड़ी सी कलर से करके देख लेंगे, और हम इसे कर लेंगे डॉट ABC लेफ्ट, और इसमें मैं कर लूँगा डॉट ABC राइट, टैब एंटर। अब देखें, अब मैं ABC लेफ्ट को और ABC राइट को, मैंने कंटेंट तो कोई लिखा नहीं है इसके अंदर, चले मैं खुद कंटेंट भी लिख देता हूँ। लाइक मैं करता हूँ H2 एंड लॉरम ऑफ 5, ये लें, और इसी तरह से आप P का टैग कर लें LOREM, लॉरम ऑफ 30, ये लीजिए। इज इट सेम गोज विथ कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट इट, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अच्छा, अगर अभी हम देखें यहाँ पे आके ABC को, Ctrl+C फॉर कॉपी, अगर हम यहाँ तक देखते हैं इसको आके, हमारे पास क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आपके पास 2 सेक्शन मौजूद हैं यहाँ पे। मैं इन दोनों को आमने सामने लाना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेट सी बात है ABC को जाके डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, और ये काम मैं आपको बिल्कुल मैनुअली करके बताता हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल मैनुअली जा रहे हैं हम इसके लिए, ठीक है। डॉट B, ताकि आपका जहन नशीन हो जाए चीज़, ठीक है। ABC सेक्शन की तरफ में आया और मैंने इसे कहा कैसे आप करें जी डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। क्यों? ताकि तमाम चाइल्ड्स आमने सामने आ सकें, ABC के जितने भी चाइल्ड्स, और ABC के हमारे पास 2 चाइल्ड्स इनफैक्ट ABC लेफ्ट और ABC राइट के नाम से मौजूद हैं। अब मैंने ABC को जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास एक बिहेवियर नज़र आएगा, चाइल्ड तो आमने सामने आ गए, ठीक है। जिसका कंटेंट ज़्यादा जगह मिल गई, जिसका कंटेंट कम है उसको उसने काम दे दिया, नथिंग एल्स। अब मैं चाहता हूँ
कि जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया गया है इसमें ABC जो लेफ़्ट है इसे आपने कॉपी किया और यहाँ पे आप आ गए, इसके अंदर आप करते हैं ABC लेफ़्ट को आप विड्थ करते हैं यू कैन से दैट 30 आ रही है। ABC की विड्थ कितनी है जनाब? 30 आ रही है। और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास 3 आ रही है, तो नहीं लिख दिया गया इसने। ABC लेफ़्ट की विड्थ 30 आ रही है और राइट, और यहाँ पे 30 आ रही है आपको। हाँ जी, ABC लेफ़्ट की विड्थ तो 30 आ रही है, 30 आ रही है, कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक आ रही है, जहाँ तक ये आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ABC राइट में कंटेंट ज़्यादा उसने ज़्यादा कवर की हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन साइज़ जितना भी व्यू पोर्ट साइज़ है, इस व्यू पोर्ट साइज़ में 30 आ रही है, हम दे दी जाए जगह किसको दे दी जाए? लेफ़्ट वाली को। और बाकी जितनी भी जगह बचती है वो सारी की सारी कैलकुलेट करके राइट वाली को अलॉट कर दी जाए। और इसके लिए मुझे नहीं पता इस वक्त स्क्रीन साइज़ कितना है। अभी स्क्रीन साइज़ इतना है तो 30 आ रही है, के बाकी रिमेनिंग जितनी बचती है उसको दे दें। लाइट से अभी हम कहते हैं 2000 पिक्सल स्क्रीन साइज़ है, तो 2000 में से 30 आ रही है, हम निकाली जाए, लेफ्ट को दी जाए, बाकी रिमेनिंग सारी जगह कर दी जाए। लेकिन हमें हर स्क्रीन साइज़ का तो नहीं पता, क्या हर टाइम जगह कैलकुलेशन करते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसके अंदर आके हम ABC राइट को टारगेट कर लेंगे, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट, और इसे कहेंगे जितनी भी रिमेनिंग जगह बच गई है वो सारी की सारी इसे अलॉट कर लो आप। तो उसके लिए करेंगे फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 की प्रॉपर्टी विड्थ के तौर पे कब इस्तेमाल होगी? जब भी एक विड्थ एक सेक्शन जा चुका है और बाकी रिमेनिंग जितने भी सेक्शन है सारी के सारी, मतलब जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो किसी दूसरे सेक्शन को, लाइक ABC के अंदर कंप्लीट व्यू पोर्ट विड्थ इंगेज थी, उसकी विड्थ कितनी है? जितनी व्यू पोर्ट विड्थ है। इसमें लेफ्ट की सेक्शन की विड्थ हमने कितनी बना दी? 30 आ रही है, यानी कि पूरे व्यू पोर्ट की विड्थ से कितने आ रही है? हम जा चुके हैं 30। रिमेनिंग जितने ही बचे हैं मैंने कहा फ्लेक्स 1 कर दें। इट्स मीन कि जितनी भी रिमेनिंग जगह बची है आपके पास, आप वो सारी की सारी उसको अलॉट कर दें। तो अब आप देखें 30 आ रही है, हम किसके पास गई है? लेफ्ट के पास। रिमेनिंग जितनी भी जगह बची है वो सारी की सारी जगह किसके पास आ चुकी है? फ्लेक्स 1 से। इसके बाद इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताएं, ठीक है। फिलहाल अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिव में, नैव बाहर के बिहेवियर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गेटिंग माय पॉइंट? कल हम फ्लेक्स इंशाल्लाह इस प्रॉपर्टी से होवर के ऊपर कुछ एक थोड़ा सा टास्क भी करके चेक करेंगे। मैं इसकी विड्थ अभी देखें मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इसकी ब्यूटी देखें आप लोग यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अभी इसकी विड्थ कितनी, लेफ़्ट की विड्थ कितनी? 30 थी। 30 के बजाय करता तो मैं लाइक 20 करता हूँ। 20 के बाद जितनी भी रिमेनिंग विड्थ रहेगी वो सारी की सारी कहाँ जा रही है? अब इसमें देखें हमारे फ़ायदा क्या हो रहा है। मैं स्क्रीन साइज़ छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो वो साइड बार वाली चीज़ें अपने आप को खुद एडजस्ट कर रही हैं। इसका एक तरीका तो ये भी था कि हम 20% और 80% कर देते ऐसे, एक तरीका तो ये भी था, मगर वो परसेंट क्या आता, हर वक्त लेफ्ट राइट वाला का कंटेंट परसेंट के लिहाज से श्रिंक कर रहा होता। लेकिन हमने यहाँ पे जिसको हार्ड कोड दी हुई है, मतलब नेव बार में या वेब में किसी भी सेक्शन में जब आपको ये चीज़ चाहिए कि एक सेक्शन की विड्थ बिल्कुल हार्ड कोड रहे और जो दूसरा सेक्शन है वो कंसर्निंगली क्या और रिमेनिंग अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करता रहे, तो आप क्या करेंगे? फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्स 1 कर देंगे। जैसे इसको फ्लेक्स 1 देंगे, लेफ्ट के राइट से जितनी भी जगह छोड़ के जितनी जगह बचेगी उसको आप वो इस्तेमाल कर लेगा। जी नहीं, उसको फ्लेक्स 2 नहीं करेंगे, उसको भी हम विड्थ देते हैं। आप थीम को नहीं समझ पाए दोबारा। अच्छा किया, क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का जी, हमने कोई तीसरा पैराग्राफ किया, लाइक अभी एक सेक्शन रखा लेफ्ट, एक रखा हमने राइट। मैं एक थर्ड सेक्शन एक एंगेज करता हूँ बीच में, कॉपी एंड पेस्ट, एंड आपने लेफ्ट के बाद आपने क्या किया जनाब? कंटेंट ABC मिड कर लें, ठीक है। ये लें। अब ABC मिड को भी मैं क्लास देता हूँ
इस क्लास को मैं टारगेट कर देता हूँ यहाँ पे एंड ये रहे, इसको मैं करता हूँ, इसकी विड्थ करता हूँ ये रहे। फर्स्ट सेक्शन की विड्थ कितनी है 20 REM, सेकंड की 30 REM एंड फ्लेक्स वन का मतलब क्या है कंप्लीट, इसकी ABC की विड्थ कितनी होगी क्योंकि पेरेंट है, कंप्लीट विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। कितने चाइल्ड हैं 3 चाइल्ड हैं। फर्स्ट चाइल्ड ने पूरे विड्थ में से ब्लॉक लेवल की मतलब कंप्लीट हमारे पास व्यू पोर्ट की विड्थ से कितने स्पेस ऑक्यूपाई की है 20 REM। सेकंड ने कितना कर लिया 30, 20 + 30 50 REM जा चुके हैं। अब पूरे व्यू पोर्ट में से जितनी भी स्पेस रिमेनिंग रह चुकी है वो सारी की सारी अलॉट हो चुकी है राइट को। तो अब आप देखें यहाँ पे आके F5 से रिफ्रेश एंड वी आर गुड टू गो। गेटिंग माय पॉइंट। कितनी विड्थ है आपके पास, लेफ्ट की 20 REM, मिड की 30 REM और ये राइट की फ्लेक्स वन, यानी कि 20 और 30 REM को निकालने के बाद जो जगह बच गई उसको आप दे दें यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। हाँ फ्लेक्स वन के बजाय फ्लेक्स 2 और 3 मतलब 5 तक जाते हैं, आप कर सकते हैं। 2 को आप फ्लेक्स 1 दे दें और 1 को आप फ्लेक्स 2 कर दें तो वो भी काम करेगा, वो स्पेस डबल ले लेगा। लाइक मैं लेफ़्ट को करता हूँ, इससे मैं इसके विड्थ कंट्रोल करने के बजाय, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस चले गए, चल अच्छी बात है, हम उसको भी टैकल कर लेते हैं। फ्लेक्स 1 कर लें, इसे आप कर लें फ्लेक्स 3 कर लें। इनके लिहाज से जितनी 1 है ये 3 गुना विड्थ ले लेगा। अब आप देखें इसको रिफ्रेश करें, फ्लेक्स 1 पे जगह फ्लेक्स 1 पे फ्लेक्स 3 विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है, ये कर लेंगे हम। गेटिंग माय पॉइंट। इस पॉइंट तक इश्यू तो बताएं। किसी भी जगह पे चीज़ें हो सकती हैं। लाइक आपके पास अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाते हैं ना तो आपको उसमें भी ये कई जगह पे इस किस्म की चीज़ों को आप इस वेबसाइट को भी बनाते वक्त आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपको उसने दी हुई है चीज़। लाइक ये लेफ़्ट पे अब कुछ का कंटेंट कम है, कुछ में कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है। देखिए इसने ख़ास एक स्पेस रखी हुई है, नज़र आ रहा है आपको। अगर आपको इस चीज़ को देखें, अगर चलें आपको इंटरेस्ट हो ही रहा है तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट व्यू पोर्ट विड्थ है, इसमें आपके पास लेफ़्ट साइड पे क्या मौजूद है जनाब, कंप्लीट ये एक सेक्शन मौजूद है और दूसरा सेक्शन आपके पास राइट साइड पे मौजूद है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हमने किया क्या, हमने लेफ्ट सेक्शन को कर दिया कि यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ में से कंप्लीटली आपने क्या करना है 5 REM, ये तकरीबन 12 से 15 REM मुझे लग रहा है। आप 12 से 15 REM इस सेक्शन को निकाल दें और जो राइट वाला सेक्शन है इसको फ्लेक्स 1 कर दें। अब ये करेगा क्या कि कंप्लीट व्यू पोर्ट विड्थ में से 10 या जितना भी REM है वो निकाल देगा, बाकी रिमेनिंग जितनी भी स्पेस बचती जाएगी उसको वो यहाँ पे अलॉट करता जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम परसेंट कर लें 20% और 80%। उससे क्या रहेगा, स्क्रीन साइज़ छोटा करने से लेफ़्ट वाला भी श्रिंक होगा, क्योंकि स्क्रीन साइज़ छोटा हो गया 20% या उसका कम होता जाएगा, राइट वाला भी श्रिंक करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब भी वेबसाइट कोई एक सेक्शन फिट इन रहे, मतलब अपनी विड्थ को चेंज ना करे उसके साइज़ को रीसाइज़ करने पे, हम चाहे स्क्रीन छोटी करें या चाहे स्क्रीन को बड़ा करें तो उसको फिक्स विड्थ देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं विड्थ को, ठीक है। और दूसरे वाले को जितनी रिमेनिंग बची हुई चीज़ है, यानी कि कैलकुलेशन टाइप फंक्शन है क्या, जी हम इमेज को भी दे सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह इस पर भी काम थोड़ा सा करेंगे, हम इमेजेस वगैरह बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। चलिए अब ये आपने कर लिया, आज हम आते हैं इलस्ट्रेटर पे। थोड़ा सा ग्राफिक्स का काफ़ी अर्सा हो गया हमने काम बिल्कुल भी उसको टच नहीं किया। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा आज, और आज से कुछ चीज़ें बताऊंगा इनफैक्ट जो कि आपके आइकन्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होंगी। वेबसाइट पे बहुत सारे आइकन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, आपको खुद डिज़ाइन करने पड़ेंगे। उन आइकन्स को जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम इस चीज़ को ज़रा अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास लेट्स से हमें कोई आइकन बनाना है, कोई सा भी आइकन बनाना है। मोबाइल का भी तो एक आइकन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, कस्टम साइज़ के लिए भी एक आइकन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें स्केल और पेंसिल वगैरह बना के। मैं आज आपको डेट सिंपल सा बिल्कुल स्ट्रेट अवे कोई सिंपल सा आइकन बना के बताता हूँ, उसको
बनाने में हम, अच्छा यहाँ पे आपने मिलीमीटर वगैरह चीज़ें नहीं रखनी होती है, यहाँ पे पिक्सल्स रखा करें हमेशा जब भी आपने वेब के लिए काम करना है, तो पिक्सल्स यूनिट ये मौजूद है, ठीक है। और इस टाइम इसके स्क्रीन साइज को कुछ भी कर लें, कोई मसला नहीं है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में। स्ट्रेट अवे क्लिक करेंगे आप इसे, इसके बाद आप मैंने एक बॉक्स बनाया, मैं मॉनिटर का आइकन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसकी जो फिल है इसको क्लिक करके नो फिल कर दिया, यानी कि इसके अंदर कुछ भी कलर फिल नहीं है। मैं इसकी स्ट्रोक पे आ गया, स्ट्रोक पे आने के बाद मैंने इसका स्ट्रोक 1 किया हुआ है, मैं इसका स्ट्रोक 2 3 कुछ भी REM कर सकता हूँ। एस्केप का बटन प्रेस करें, वी का बटन प्रेस करें और ये देखें आपके पास स्ट्रोक आ चुकी है। अगेन मैं इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, क्लिक करेंगे इसे, आप स्ट्रोक को 3 4 5 तक जितना भी लेके जाना चाहें आप 5 पॉइंट्स तक लेके जा चुके हैं, ठीक है। एंड एस्केप एंड V4 सिलेक्शन टूल एंड आप क्लिक करें। यहाँ तक किसी को इश्यू तो मुझे बता सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आपको इसकी बेस बनानी है मॉनिटर की। क्या करना है आपको, मॉनिटर की बेस बनानी है। तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे आप आएंगे अगेन एक रेक्टेंगल पे आएंगे, रेक्टेंगल के बाद आप यहाँ पे करेंगे स्ट्रेट अवे दिस वन, ऑलराइट। अच्छा अब एक और रेक्टेंगल चाहिए, एस्केप एंड V4 सिलेक्शन। अब आप देखें सारी चीज़ें क्या आपस में वेल अलाइंड हैं, बिल्कुल नहीं है। बेस थोड़ी सीधा है, थोड़ा सा मतलब अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। आप सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अलाइनमेंट आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप इसमें कर लें सेंटर लाइन, यहाँ पे तमाम शेप्स एग्जैक्टली सेंटर में अलाइन हो चुकी हैं एक दूसरे के। अगर आपने तमाम चीज़ों को एक दूसरे के सेंटर लाइन करना है तो आप ये काम करेंगे। और अगर किसी एक शेप की रिस्पेक्ट से बाकी चीज़ों को अलाइन करना है तो उसके लिए बात का मेथड है, वो मैं आपको बात बता दूंगा, देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक आपको कोई मसला तो मुझे बताएं। हमने एक आइकन बना लिया इस पॉइंट तक, होपफुली कोई इशू नहीं है, ओके ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इन तीनों को हम करते हैं सिलेक्ट और कंट्रोल G शॉर्टकट फॉर ग्रुप। अब मुझे आइकन का साइज़, इस आर्टबोर्ड का साइज़ कितना चाहिए जितना मेरे पास आइकन का साइज़ है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, आर्टबोर्ड पर क्लिक करूँगा, इस आइकन पर डबल क्लिक करूँगा, आर्टबोर्ड का साइज़ आ गया और एस्केप का बटन प्रेस किया। हम यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड को वापस क्लिक करेंगे और साइज़ को थोड़ा सा हम यहाँ से शिफ्ट के साथ और कंट्रोल और ऑल्ट तीनों बटन प्रेस कर लिए। अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं इसको यहाँ से, तो हर तरफ से बाहर निकल रहा है। मगर ये वाला फजूल काम हमने करना नहीं है। ये जितनी भी अप्रोचेज़ मैंने बताई हैं आपको, मैंने इस सारी अप्रोचेज़ में मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई। मैंने क्या नहीं बताया आपको, मैंने ये नहीं बताया आपको कि अब राइट नाउ आपने एक आइकन ड्रॉ किया है, आपने मॉनिटर का आइकन बनाया है, आपने अपनी मर्ज़ी के रेक्टेंगल्स वगैरह का ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ कोई और आइकन ड्रॉ करता हूँ, लाइक माउस के लिए या पेंसिल या कोई भी और आई का आइकन ड्रॉ करता हूँ। अब जब मैं वो वाला आइकन्स ड्रॉ करूँगा, उन आइकन्स के लिए मेरे पास क्या होगा, साइज़ मेरा डिफरेंट हो जाएगा। कल जब ये सारे आइकन्स मर्ज करके हम स्पेसिफिकली इन आइकन्स का आइकन बनाएंगे, बेसिकली इन शेप्स का आइकन बनाएंगे, जनरेट करेंगे, तो साइज़ डिफरेंट होने से कोई आइकन बड़ा बनेगा, कोई आइकन छोटा, यानी कि वो उतने अच्छे इफेक्ट उसके ऊपर आएंगे नहीं। इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को कंट्रोल ऐसा किया जा सकता है कि हम तमाम तरह आर्ट बोर्ड के साइजेस क्या रखें, सबसे पहले फिक्स रखें, ठीक है। अब वो काम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं दोबारा देखें, फाइल पैक है, न्यू फाइल मैंने बनाई है, बिल्कुल न्यू फाइल, डेट सिंपल सी। और यहाँ पे आप पिक्सल में रख दें और यहाँ पे उसको आप विड्थ और हाइट यानी कि जो आपकी है उसको आप रख दें 16 पिक्सल, स्ट्रेट अवे 16 पिक्सल इज ऑफ विड्थ, 16 पिक्सल इज ऑफ हाइट, और एंटर करें। ये देखें अब ये जो आपके पास इस वक्त एरिया नज़र आ रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, लाइक मैं अगर आर्ट बोर्ड पर क्लिक करूं तो 16 बाय 16 का आर्ट बोर्ड मेरे पास राइट नाउ सिलेक्टेड है। आपने 16 बाय 16 पिक्सल का पहले ही एरिया, अपना जो वर्किंग एरिया जो कैनवास है, आपने उसको आर्ट बोर्ड जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस जो वर्किंग एरिया मेरे पास साइज़ क्या है जनाब, इसका 16 बाय 16 है। तो जो भी शेप ड्रॉ करनी है इसी के अंदर ही ड्रॉ करनी है। तमाम आइकन्स के लिए जब अवेलेबल स्पेस ही आपके पास एक जितनी होगी तो तमाम आइकन्स की जो शेप्स होंगी ऑटोमेटिकली बात है कि 16 बाय 16 पिक्सल के अंदर ही एडजस्ट होकर के आएंगी। इस पॉइंट तक कोई तो बताया मुझे,
ठीक है, होपफुली समझ आ रही होंगी चीज़ें आपको। और ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आइकन ड्रॉ कर लेते हैं। आइकन कैसे ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल लें, शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर दें इसे, या शिफ्ट के बगैर यहाँ पे लाइक दिस, ये एस्केप वी का बटन प्रेस किया सिलेक्शन के लिए और इसको आपने मूव कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए क्या करेंगे आप, स्ट्रेट अवे, अभी अगर आपको स्ट्रोक ज़्यादा लग रही है आप इसकी स्ट्रोक को कम भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट इतना है, मतलब ये छोटा साइज़ होने की वजह से आपको बड़ा लग रहा है, मतलब अदरवाइज़ ये बड़े साइज़ पे आके मतलब 16x16 बहुत छोटा सा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। और इसके बाद में आके इसको मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, अच्छा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट नहीं होगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करें और किया रखें, और इसके बाद ये कॉपी लेके माउस से छोड़ दें। अभी तक ऑल्ट का बटन मैंने रिलीज़ नहीं किया। अब आप इसी शेप को रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसको श्रिंक कर लें, आप इसको थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लें इसके, एंड अब देखें अब आप इसी शेप को यहाँ पे ला करके एडजस्ट कर सकते हैं, और मज़ीद थोड़ा सा आप इसे ये कर लें, आपके पास बेस बन रही है। इसी को आप क्लिक करें, ऑल्ट का बटन मैंने अभी माउस से मैंने कुछ क्लिक नहीं, मैंने क्लिक करके रिलीज़ कर दिया। अब मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, अब माउस से क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ, माउस को मैंने बटन को क्लिक कर रिलीज़ कर दिया। अब आप देखें आपने इसे स्क्रीन साइज़ छोटा इसका थोड़ा सा कर दिया, और ये देखें, अब ये बेतरतीब काम कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सेंटर में हो जाएं, तो क्या करूँगा, शायन कैसे करेंगे, सबको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए, वी फॉर सिलेक्शन टूल, आप वी का बटन प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। सेंटर लाइन करेंगे, लेकिन वो सेंटर लाइन तो हुए हैं, लेकिन कहाँ पे चलेंगे, सबकी अलाइनमेंट अपनी भी हिल गई है। मैं इसे को यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा और इसको उठा के थोड़ा सा खुद से यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे गेटिंग इट। आपके पास एक आइकन 16x16 पिक्सल का बना बनाया मौजूद है, इस तमाम को आप सेलेक्ट करें और आप इसकी फिल को जाके नो फिल कर दें। अब जब मैं इसे सेव करूंगा, सेव एन एज SVG, कंट्रोल S फॉर सेव, सेव करेंगे सेव एज अ SVG, और आप करें MONITOR, मॉनिटर को आपने किया डेस्कटॉप पे जाके सेव, एंड जब आप इसे सेव करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मॉनिटर का आइकन ये बनाया मौजूद है। डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास SVG की फॉर्म में ओपन होके दिखा देगा। इस पॉइंट तक किसी क्वेश्चन को बता सकता है, ठीक है, गेटिंग इट। एक काम जो मैंने किया है मिस, वो ये मैंने काम मिस किया, बेसिकली स्ट्रोक है, हमने जो रखा है, क्या रखा हुआ है, ये स्ट्रोक रखी हुई है, इसे बोलते हैं स्ट्रोक। और यहाँ से भी जब आप सेलेक्ट करें इसको, तो इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, फिल नहीं है। स्ट्रोक जो आउटर बाउंड्री आउटर लाइन होती है उसे स्ट्रोक कहा जाता है। जब भी आपने आइकन बनाना है तो वो, जब आप इसे आइकन बनाने, ये भी तो हमने इमेज बनाया ना एक आइकन से, मतलब एक पिक्चर बनाई है, इस पिक्चर को आइकन के तौर पे एक्ट करवाने के लिए हमें कुछ वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इन इमेजेस को वहाँ पे अपलोड करेंगे तो हमें कहेगा भाई फिल को आपने रखना है, स्ट्रोक अवेलेबल जो स्ट्रोक्स होती हैं उनको वो स्टडी नहीं कर पा रहा होता, तो हम इन तमाम तर चीज़ों को फिल से किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी स्ट्रोक से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। वो काम कैसे करते हैं वो वक्त के साथ कल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसको भी हम सीखें, ठीक है। या अगर अभी आप करना चाह रहे हैं तो देखें, स्ट्रेट अवे आप सेलेक्ट करें, स्ट्रेट अवे सेलेक्ट किया आपने सब कुछ को, सेलेक्ट कर लेने के बाद आप आगे कहाँ पे आगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक्सपेंड, बट कीप इन माइंड जब आप एक दफ़ा एक्सपेंड कर देंगे तो ये स्ट्रोक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वापस कभी भी दोबारा स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये वाला काम आपने बड़ा सोच समझ के ध्यान से करना है, और बेहतर है कि ये काम करने से पहले आप इसे कॉपी लेके साइट, कंप्लीट आइकन की कॉपी लेके आप साइट पर रख लें, ताकि कभी मसला मसाइल बने तो इसको डिलीट करके आप दोबारा उसको एक्सपेंड कर सके। एक्सपेंड किया, आप देखें वो कह रहा है कि फिल में कन्वर्ट कर दूँ, स्ट्रोक को फिल में, ओके करें, ये देखिए अब ये क्या हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। और इसे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे आके एज अ वन सिंगल ऑब्जेक्ट करते हैं तो तब भी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा यूनिफाइड फॉर्म में। अब ये पूरे की पूरी एक शेप बन चुकी है, अभी ये स्ट्रोक नहीं रही बोली,
एक अदद शेप बन चुकी है। ये सेव करेंगे और अब हम जब जाएंगे तो ये हमारे पास काम एग्जैक्टली कर सकता। अब मैं इसकी स्ट्रोक ज़्यादा या कम करके नहीं कर सकता, स्ट्रोक को नन कर दिया उसने। देखिए यहाँ पे स्ट्रोक सारी की सारी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। स्ट्रोक को कट कर दिया उसने। अब ये क्या बन चुका है, फिल बन चुका है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये थी आज की क्लास। कल आपने मुझे एक मॉनिटर का आइकन हो गया और सिंपल सिंपल आइकन्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई सिंपल से आइकन 2-4 कहता हूँ, वो लास्ट भी बना के कल आप लेके आए। आइकन्स पे आ जाएं। चलें, ये तो थोड़े से कम्प्लेक्स आइकन्स हो जाएंगे आपके लिए अभी बिगिनर लेवल पे रह के। हाँ जी, ये कर सकते हैं आप, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके ये काम कर सकते हैं। स्पीकर का आइकन बन सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कार्ड, ये आई वाला आइकन बन सकता है। मॉनिटर का आइकन हो गया, ये लॉक का आइकन हो गया जिसमें बुक्स वगैरह बनी हुई है, लॉक हुआ हुआ है। इज़ इट, ये बन सकता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके अलावा हम मज़ीद कुछ आइकन्स को, ये जो गियर का आइकन है बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है, तो ये तो आपको खैर आना चाहिए। और बाकी जो आइकन्स वगैरह आप देखेंगे, ये आइकन बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें जो कट आया ना, कट का आपको समझाना पड़ेगा मुझे अभी, तो फ़िलहाल उसके लिए अभी आप छोड़ दें। हाँ जी, ये आइकन बन सकता है, डेट सिंपल सा। ये बना लें आप। उसके बाद आप जो हैं मज़ीद आइकन क्या बना सकते हैं आप, ये वाला आइकन डेट सिंपल है, सर्कल और ट्रायंगल हो सकता है। आइकन का साइज़ 16x16 पिक्सल ही रखना है, ऊपर नीचे नहीं, तमाम आइकन्स के लिए ही। ये आइकन वगैरह भी आप इसको अगर आप रहने भी दें तो आप इस आइकन को 2 लाइंस कट करनी है आपस में, क्रॉस का आइकन बना सकते हैं। गेटिंग इट। और मज़ीद ये प्लस का साइन का आइकन, ये भी बनाया जा सकता है। या इसके पीछे जो बैक में मॉनिटर लगा हुआ है, ये बनाया जा सकता है। सो आप इसके आइकन्स को आपने कल बना करके लाजमी तौर पे लेकर, इलस्ट्रेटर ड्राइंग टूल है, अगर होते भी हैं तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना, आपने खुद एडिट करने हैं, ठीक है। आपने सीखना भी आइकन्स को। कभी इसके लिए जब आप वेबसाइट डेवलप करेंगे, बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, आपको बहुत सारी चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेटिंग माय पॉइंट। हमें लोकल मार्केट में उन लोगों को ऐसा दरख्त चाहिए होता है जिसके साथ आम भी उगते हों, केले और अमरूद भी उगते हों, ठीक है। और अगर नाशपाती वगैरह हो जाए तो क्या ही बात है। तरबूज हालांकि बेल पे होता है, लेकिन कहते हैं उस दरख्त के साथ तरबूज भी उगता हो तो क्या ही बात है। तो बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, अगर आपको चीज़ें आती हैं, आप आइकन्स क्रिएट कर पाते हैं, आप वीडियोस को थोड़ा देख लेते हैं, आपको समझ बूझ है कुछ चीज़ों की, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। और अगर आपको इन चीज़ों की समझ बूझ नहीं है, ये लोकल मार्केट में कभी भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी अच्छी स्टैंडर्डाइज कंपनी में जाके उनके लांझे नहीं होते। लोकल मार्केट में जो मतलब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी ये लांझे होते हैं, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पा रही होती बहुत सारे डेवलपर्स को। ग्राफिक्स के लिए सेपरेट एक पर्सन को अफोर्ड नहीं कर पा रही होती, फ्रंट एंड के लिए सेपरेट, बैक एंड के लिए सेपरेट। तो उनकी कोशिश होती है कि कोई शख्स, कोई ऐसा मल्टी टैलेंटेड मिल जाए हमें, जो 2-3 काम हमारे ईजीली करके हमें दे सके। ये लोकल मार्केट मतलब छोटी मार्केट की बात है। लेकिन जब आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर किसी अच्छी मार्केट में शिफ्ट करने के काबिल होते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप इजीली उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलें, इसके साथ ही आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।